हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो किसके ऊपर है? रीजनिंग में हमारा टॉपिक है एक लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन देखे थे, 4 से 5 क्वेश्चन हम हर एक टाइप के कवर करते चल रहे हैं हर एक वीडियो लेक्चर में। तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो एक बार उनको जरूर जाके देखें। फिर उसके बाद देखो ये वीडियो आएगा ना, तो आप उसके बाद ये वीडियो देखोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा आपको। तो देखो, हम करते हैं आज का हमारा स्टार्ट। तो वही हम जैसे पिछले वीडियो में करते आ रहे वही हम यहाँ करेंगे। तो देखो, हमारे सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसमें जो पहली फिगर होती है उसमें तो हमें क्या फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है। फिर उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं, उसके बाद हम लास्ट वाले में अप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। यही कंसेप्ट हम हर वीडियो में करते आए हैं। तो देखो, वही कंसेप्ट से हम चलेंगे, हम और कोई आपको भटकाने का रास्ता नहीं बताएंगे, सिर्फ ओनली एक रास्ता सफलता के लिए, और उसी रास्ते पर हमें चलना है। तो देखो, चलते हैं हम। तो अब देखो, इस तरह से आपको ट्रायंगल मिल गया। अब इसमें देखो हो क्या रहा है। अब देखो, आपने ये तो पढ़ा होगा, आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या हमारे पास, देखो, या फिर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो देखो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट यही आएगा, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ेगा ना तो उसके माइंड में यही आएगा। तो इसमें लगाओ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। यही तो होता है हमारे पास, है ना। तो देखो, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और ये तो बैठ गया, इसमें सही बैठ गया हमारी जो पहली कंडीशन है। अब हम इसी में भी लगा के देखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, 12 का और 169, यानी कि ये हमारे पास बैठ गया। तो अब होकर है यहाँ पर फ्रेंड्स कि हमारे पास ये हम बोलते हैं इनको त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि 3 का जो अनुपात होता है उनसे भी हमारा क्या रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि ये आपको जैसे नोट्स बनाते हैं ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लिख लेना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात से भी हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखो, अब इसमें कितना करे, तो हम देखो इसकी जगह क्या मान लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225। तो x स्क्वायर बराबर कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 8 आंसर आ जाएगा। तो और अगर आपको डायरेक्टली याद है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आपको फर्स्ट से हमने देख लिया, उसके बाद इसमें चेक कर लिया सही है, तो तीसरे में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 8, 15, 17 ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं लगातार। 3, 4, 5, एक तो ये हो गया, उसके बाद 5, 12, 13 ये हो गया। इस तरह से ये हो जाएगा 8, 15, 17, ऐसे बहुत होते हैं हमारे पास। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएंगे वो, है ना। अब देखो, आगे करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अब देखो इसमें भी लगाओगे आप त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें नहीं बैठ रहा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो रहा है क्या, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो नहीं आ रहा है, करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ और सोचेंगे इसमें। तो हम देखो कुछ और सोचते हैं। तो अपने माइंड में क्या सोचा हमने, ये सोचा कि हम इसमें देखो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई ये हो गई, तो इससे 2 से 2 कट गया और ट्रायंगल आ गया 3, तो उसका यहाँ पर लिख दिया ये 3। अब वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। इसमें तो हमने चेक कर लिया फॉर्मूला, अब हम कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। 1/2 आधार कितना है 5 इंटू ऊंचाई कितनी है 4, तो यहाँ से किया 2 और 5 दूनी 10, और जो कि ये लिख रहा है 10। तो हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, और इसमें दोनों में सेम आ रहा है, सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो तीसरे में हम फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो देखो निकालते हैं, 1/2 इंटू 6 इंटू 7, तो 2 से कट गया, कितना आ गया ये 3, और 3 7 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 फाइनली आंसर हो जाएगा इसका, ना। तो आया होगा समझ में फ्रेंड। अगर समझ में आ रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, इसमें एक और देखो, आप इस तरह से बोलोगे। अब देखो, रीजनिंग का एक ही कंसेप्ट होता है कि सोचने की क्षमता। रीजनिंग को क्या बोलते हैं, तर्क शक्ति, कि सोचने की क्षमता। अब हर एक व्यक्ति की तर्क शक्ति अलग अलग होती है। अब कोई ये सोचेगा इसमें कि मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा। मैंने क्या किया कि दूसरा मेथड है ना, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट और ये हो गया मेथड 2, है ना। मैंने तो क्या किया, 3 इंटू 2 किया, 3 दूनी
कितना आ गया 6, और 6 का फिर आधा कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 3 आ गए। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी आप यहाँ बोल रहे हैं करेक्ट बात है। अब इसमें भी यही किया मैंने कि 5 × 4 किया तो कितने आ गए 20 आ गए, और 20 का आधा किया तो कितना आ गया 10, तो ये भी करेक्ट बात है, आ गया आंसर करेक्ट आ रहा है कि मेथड तो कोई सा हो आंसर हमें सेम आना चाहिए, बस इतना चाहिए आपको रीजनिंग में, है ना। अब देखो इसके बाद इसमें क्या करेंगे 6 × 7 तो 7 × 6 42, 42 का आधा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 इसमें आंसर आ रहा है, बस इतना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखो रीजनिंग से हमें क्या मतलब निकलता है कि हम उस क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं, हमारे माइंड ने किस तरह से कैप्च किया, और हमने उसका फिर डायरेक्टली रिएक्शन, उसके बाद तुरंत रिएक्शन आंसर किस तरह से निकाला रिएक्शन करके, है ना। तो अब देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में बताओ ट्रायंगल में हो क्या रहा है फ्रेंड्स। अब आपको सोचना है कि थोड़ा क्या हो रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन ने तो मुझे भी सोचने को मजबूर कर दिया। तो देखो हम सोचते हैं, चलो आओ तो हम करते हैं। सबसे पहले तो इस 19 किस तरह से बनाए, तो 9 7 16 16 4 20, 20 में से 1 घटाएंगे, आप 19 आ गए। चलो इसमें हमने चेक किया, है ना। अब हमने फाइंड आउट किया फॉर्मूला। अब इसमें भी करते हैं कि हम 9 से 15 सॉरी ये तो हमें फाइंड आउट करना है, हम इसमें चेक करते हैं 12 8 20, और 20 में से इसको घटाना था, 20 में से 5 घटाएंगे 15, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 28, तो हमारा गलत हो गया। तो हम इसके दूसरा करते हैं अप्लाई। तो दूसरे में क्या हुआ, अब मुझे करना क्या है कि मैं करता हूं देखो 7 × 4, तो 7 × 4 किया तो कितना आया मेरे पास 28। अब 28 में से इस 9 को घटाया मैंने, 28 में से 9 घटाया तो कितना आ गया मेरे पास 19 आ गया नहीं। इस तरह से भी तो 19 बन सकता है, तो 19 जो कि ये रहा आ गया। अब हम उसी तरह से इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं एक बार इसमें कि हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 × 5 तो कितना आ गया 40। इस 40 में से नीचे वाला है बेस पर, इसको घटाया 12 तो कितना आ गया 40 में से 12 घटाया तो 28 आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये दिख रहा होगा आपको नीचे, अगर दिख नहीं रहा तो देखो अब सिंपल सा है, इतना तो पता ही होगा आपको। 40 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेंगे आपके पास 28 बच गए, और जो कि 28 हमारे पास ये रहा बीच में। तो ये देखो इसमें भी सही बैठ रहा है ये फॉर्मूला, इसमें भी बैठ गया दोनों में। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो 9 × 3 9 3 27। अब 27 में से बेस पे क्या है 6, 27 में से 6 घटा दिए तो क्या आ गया मेरे पास 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ गया 21 इसका आंसर आ गया, हो गया बन गया क्वेश्चन, है ना। अब देखो आगे और भी शानदार क्वेश्चन आ गया, तो देखो उसको करते हैं शानदार क्वेश्चन को क्या करेंगे। तो इसमें भी सोचो थोड़ा, क्या सोचोगे कि 36 किस तरह से आए, है ना। तो एक तो डायरेक्टली 9 चौक 36 आ रहा है, लेकिन 36 फिर 16 बच गया हमारा, उसका क्या करेंगे तो नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह से करेंगे 9 16 और 9 कितने हो गए 25 25 4 29, इस तरह से भी नहीं बैठ रहे। तो इसमें कुछ अलग ही करते हैं, देखो क्या हो रहा है। अब देखो सबसे पहले देखेंगे कि हम ये 4 और ये दोनों एक दूसरे से मतलब पूर्ण वर्ग है, एक दूसरे का भाग जा रहा है, गुणा हो रहा है, तो 4 का वर्ग 16। इसी तरह से इसमें देखेंगे 8 आंशिक 48 बिल्कुल हो रहा है। तो हम देखते हैं करते हैं कुछ अलग हटके करते हैं। देखो 16 / 4 तो कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो ये है ना, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को अलग से आपके माइंड में एक मेमोरी का न्यू फोल्डर बनाइए, उस न्यू फोल्डर में डालिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हमें, और वो क्वेश्चन को आप बार बार उस फोल्डर को डिलीट ना कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए उस फोल्डर को, तो आपको बिल्कुल नंबर अच्छे आएंगे आपको। तो देखो करना क्या है यहाँ पर 16 / 4, तो 16 / 4 किया तो 4 आ गए मेरे पास। अब इस 4 का मैंने इसमें डिवाइड किया तो 16 / 4 तो 4 आ गया। अब इस 4 का किया क्या मैंने, ये 9 बचा, इस 9 को गुणा कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 36 आ गया, 9 चौक 36। तो मुझे 36 लाना था, जो 36 आ गया। अब देखते हैं ये हमने इसमें अप्लाई किया था, वो इसमें भी बैठता है नहीं बैठता हमारा फॉर्मूला। तो देखो इसमें क्या किया है, इसको डिवाइड करना है इसमें, तो 48 का / 8 किया तो कितना आ गया 6 आ गए, 6 आ गए। अब जो आया था उसको किससे मल्टीप्लाई किया था, इस वाले से, तो इसको किया तो 9 × 6 = 54। अरे ये तो बैठ गया, बिल्कुल करेक्ट बैठा। तो करेक्ट बैठा तो ये बीच में भी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, दोनों में सही आ गया। तो तीसरे में अप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। आंसर निकालो, देखो इसमें इसका भाग दिया तो 72 में 6 का भाग दिया, कितने आ गए 9 9 × 6 = 72, और इसके बाद में बचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 8 72, सॉरी या कुछ और आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये 72 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 × 6 = 72, है ना, 12 × 6 = 72 आता है ना। और उसके बाद इस 12 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96
तो ये आ गया 96 आंसर, इसका आएगा करेक्ट आंसर 96। तो आइए फ्रेंड्स, ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे एक बार, है ना। तो अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5th। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारा माइंड किस तरह से सोचता है वो देखो आप किस तरह से सोचोगे कि हमारे पास ये पूरी संख्या छोटी छोटी संख्या, अब 4 5 6 7 8 इस तरह से, अब लेकिन इसमें तो बनना है 6 7 8 9 10, 10 तो ही नहीं, इस तरह से नहीं बनना। तो हमें करना क्या है, कुछ और सोचना है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसके चारों तरफ है ना इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं हम। 4 + 6 + 7 + 8 कितना हुआ, 4 6 6 10 और 7 17, 17 और 8 कितने हो गए, 25 हो गए। अब हमें पता है कि 5 का वर्ग मिल रहा है 25, तो 25 से हम 5 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या करेंगे, हम इसका रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ गया, और जो कि ये रहा 5 आ गया है ना बीच में। अब ऐसे ही इसमें करके देखते हैं कि इसमें आता है नहीं आता है, देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखो 7 + 8 + 9 + 12, तो ये कितने 12 8 20 20 और 29 29 7 29 और 7 36, बिल्कुल 36। अब 36 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, जो कि ये रहा बीच में हमारे पास 6 बीच में है, बिल्कुल सही बात है, बीच में 6, तो बिल्कुल हमारे पास दोनों में फॉर्मूला बैठ गया। तो बैठ गया क्या करेंगे, अभी इसमें अप्लाई कर देंगे, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली अप्लाई कर देना। तो देखो डायरेक्टली अप्लाई करना, कुछ सोचना नहीं है, बस आपको क्या करना है, 14 + 16 + 10 + 9 इनको जोड़ेंगे हम। तो ये तो कितने हो गए 30 40 और 49, कितने हो गए 49 हो गए। अब 49 का क्या करना है, रूट लेना है, रूट लेके आंसर आ जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोलगंडे में 7 आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, मजा आ रहा होगा तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, है ना। अब देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन। अब इस 6वें क्वेश्चन को आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह से हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, इसको मैं अगले वीडियो में जरूर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इस तरह से हम करते रहेंगे रीजनिंग के, और ये हमारा एक अगले वीडियो में हम मिसिंग टर्म को समाप्त कर लेंगे 1 से या 2 वीडियो में, है ना। तो देखो ये बहुत ही शानदार टॉपिक था, इससे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए DC मैथ क्लासेस चैनल।